हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ करंट की जो करंट अपडेट हैं उनके बारे में, जिससे कि महत्वपूर्ण जो संगठन होते हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, जैसे कि इनके अध्यक्ष कौन है और इनके जो है मुख्यालय कहाँ पर है और स्थापना वगैरह भी पूछ ली जाती है। तो इसमें मेरे पास कई सारे हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो आपको याद करना है, वो क्या याद करना है ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, हो सकता है इससे भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया था नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है और नाटो के सदस्य कितने हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बना था पिछली बार। तो हो सकता है इसी प्रकार से इस बार भी क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि मुख्यालय से एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सभी आपको याद रख लेना है एक नज़र में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि पहला है आपका यूएनओ, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, जिसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके जो है टोटल 6 अंग होते हैं, ठीक है। सदस्यों की अगर बात करें तो 193 जो है इसमें जो आपके सदस्य होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, स्थापना इसकी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो नया जल्द ही अभी हाल ही में ज्वाइन किया सदस्य कौन सा है, तो न्यूएस्ट तो साउथ सूडान है। साउथ सूडान जो है वो अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। और अगर बात करें यहाँ पर महासचिव इनके कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो प्रेजेंट में वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं वो इसके सदस्य हैं। भारतीय स्थायी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो रुचिरा कंबोज जो है वो भारतीय स्थायी प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रेजेंट में। ये आपकी संस्था जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट सदस्य जो आपकी संस्था है वो है आपकी विश्व बैंक या IMF जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इनकी जो स्थापना हुई थी तो ब्रिटेन बुश सम्मेलन हुआ था उसमें हुई थी। इसको आप सनो याद करने की ज़रूरत आपको है नहीं। मुख्यालय आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, वाशिंगटन DC में है। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो होता है वो IMF का फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन DC में है। और अगर बात करें तो इसमें जो है क्या होता है कि IMF में कुछ मुद्राएँ होती हैं इसके, जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, जिसमें कि आपका रुपया शामिल नहीं है, युआन इसमें शामिल है। ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, इसमें है। इसकी स्थापना किससे हुई थी, ब्रिटेन बुश सम्मेलन से हुई थी, बस। नवीनतम देश थोड़ा देख लीजिएगा, इंडोरा जो है वो नवीनतम देश है। मुख्य अर्थशास्त्री की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट में इंद्रजीत गिल है। ये खाली आपको सुनना है, बाकी आपको याद करना है सिर्फ इसके अध्यक्ष जो आपका मुख्यालय का है और इसका जो है किससे द्वारा इसका स्थापना हुई है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। नेक्स्ट आपको इसमें याद रखना है, ये जो यूएनओ है उसी के अंदर में ये आपका पार्ट छूट गया। इसमें आपका इस महासभा होती है जिसे लघु UN जो महासभा होती है जिसे लघु संसद कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जो है अगर बात करें तो इस सत्र के जो 17वां जो है 77 जो है इसका जो सत्र है, इसके अध्यक्ष है साबा कुरैशी जो इसके अध्यक्ष है। और अंतर्राष्ट्रीय इसका जो न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो द हेग में स्थित है, ठीक है। द हेग में स्थित है, ये का मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग में स्थित है। और अगर बात करें इसमें तो UNO की जो सुरक्षा काउंसिल होती है, सिक्योरिटी काउंसिल होती है, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 15 सदस्य होते हैं, 15 मतलब देश होते हैं, जिसमें कि आपके 5 स्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्थायी की अगर बात करें तो USA है, रसिया है, जिनके पास वीटो पावर होती है, वही 5 होते हैं, जिससे कि USA है, रसिया है, चाइना है, फ्रांस है, UK। ये जो सभी है ये UNSC के सदस्य हैं जो कि स्थायी हैं, जिनके पास वीटो पावर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है इन निम्न में से किसके पास वीटो पावर है, ठीक है। तो आपको ये 5 अच्छी तरीके से याद रखिए, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क। इसका थोड़ा देख लीजिए, सार्क का मतलब क्या होता है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे दक्षेश भी कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र जो होते हैं संघ। तो इसमें देखिए 8 देश तो टोटल है इसमें। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ढाका घोषणा पत्र से हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, नेपाल काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसमें कौन कौन से देश हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, मालदीव है और आपका ये श्रीलंका। ये है आपके टोटल 8 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियान देश का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना कहाँ पर, जकार्ता में हेडक्वार्टर ही डायरेक्ट पूछा जाता है। और आपका इसका बैंकॉक में घोषणा पत्र द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। कुल इसमें 10 देश है, इंडिया इसमें शामिल नहीं है।
इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है, बाकी सबको थोड़ा एक नज़र में देख लेना है बस। नेक्स्ट है G7। G7 क्या है, जिसमें कि आपके 7 देश होते हैं। G7 में 7 देश हैं टोटल, जिसे आप याद कैसे कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड को जूस दो, गर्लफ्रेंड को जूस दो, गर्मी बहुत हो रही है, हाँ, तो गर्लफ्रेंड को जूस दोगे तो यहाँ पर G से हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस, J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA, I से हो जाएगा इटली, T से हो जाएगा कनाडा, E से हो जाएगा इंग्लैंड। ये आपके टोटल देश हो जाएंगे। इसमें इंडिया जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 जो है, इसमें टोटल 19 देश है, जिसमें कि 19 देश है प्लस एक यूरोपियन यूनियन जो संघ है वो है। इसका मुख्यालय जो है वो कहीं पर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहीं पर नहीं है। और इस बार कहाँ पर इसका हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। G20 इस बार कहाँ पर हुआ, तो ये भारत में हुआ था। कहाँ पर, भारत में हुआ था। हर साल हर एक देश में होता है, तो इस बार कहाँ पर हुआ था, भारत में हुआ था। इससे पहले जो बैठक थी 2022 की बैठक कहाँ पर हुई थी, बाली इंडोनेशिया में हुई थी। 2023 की बैठक जो है भारत में हुई है, ये आपको याद रखना है। इस बार की इसकी थीम क्या थी, तो वसुधैव कुटुंबकम जो इसकी थीम थी, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है, ये आपको याद रखना है थीम इसकी। और इस बार इंडिया में हो तो इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भारत में ही हुआ है, तो इससे जरूर याद रखिएगा G20। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल की अगर बात करें तो इंटरपोल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय से पुलिस कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर लेनो फ्रांस में है, नई दिल्ली। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है नहीं, एमनेस्टी भी आपका इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको थोड़ा याद रखना है बस। ये यूनेस्को की जो आपका हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके मनीला में है। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो अशोक लवासा जो इसके उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन WTO इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका। WTO विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जून 1995 में हुई थी। जनेवा इसका मुख्यालय है। नवीनतम देश अफगानिस्तान है इसका। महानिदेशक की अगर बात करें तो मंगोजी ओकाजा इबेला है, जो कि नाइजीरिया से, प्रथम महिला DG है ये। बाकी आपके इंपॉर्टेंट इसमें ये आपका ओपेक वगैरह है। तो पेट्रोलियम निर्यातक देश जो संगठन होता है उसे उपयोग कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वियना में है। यूनिसेफ की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में है, थोड़ा याद रखना है इसमें आपको। नेक्स्ट आपका यूरोपियन यूनियन जो कि रोम संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। यूरो जिसमें करंट जो है आपकी यूरो जो है करेंसी चलती है। ब्रुसेल बेल्जियम जो है इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन का आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, ब्रुसेल बेल्जियम में स्थित है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो होता है आपका, इसका स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी, तो आपका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक जो है आपका पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं आपके लिए, लेकिन थोड़ा देख लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो रेड डाटा बुक जारी होता है वो IUCN द्वारा जो है जारी होता है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। FATA इसका थोड़ा देख लीजिएगा, हेडक्वार्टर फ्रांस में है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन, ये आपका ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है WHO, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 1948 जनेवा। डॉक्टर टेड्रोस जो इसके हेड हैं वर्तमान में। नाटो इंपॉर्टेंट, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रुसेल बेल्जियम में इसका जो मुख्यालय है। 30 देश टोटल हैं। न्यूनतम देश कौन है, फिनलैंड है। नेक्स्ट है आपका इसमें SCO संघाई सहयोग संगठन जिसे कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसमें टोटल 8 देश हैं। कितने, 8 देश हैं। न्यूनतम देश जो है वो आपका ईरान है, 9th। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। इसमें आपके जो बैठक वगैरह है तो आपको ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत है नहीं। ब्रिक्स आपको इतना याद रखना है, ये याद कर लीजिएगा। 2023 की बैठक कहाँ पर होने वाली है, तो साउथ अफ्रीका में होने वाली है 2023 की बैठक, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वाड। क्वाड क्या है? क्वाड की अगर बात करें तो इसकी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? शिंजो आबे ने दिया था। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान इसमें है। इसकी बैठक 2022 की कहाँ हुई थी? टोक्यो में हुई थी। ठीक है, ये टोटल कुछ इंपॉर्टेंट थे जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता दिया है, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। ये आपका यूएनओ अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। विश्व बैंक आपका लिए इम्पॉर्टेंट है। सार्क इम्पॉर्टेंट है। मुख्यालय एशियान भी इम्पोर्टेंट है, मुख्यालय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके सभी के। G7, G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इंटरपोल के मुख्यालय वगैरह देख लीजिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक देख लीजिएगा। WTO, ओपेक वगैरह बस ज़्यादा है ही नहीं इसमें याद करने का आपको। यूरोपियन यूनियन का थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद आपका नाटो है, WHO है, SCO है, ये सभी आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स है, ये सभी काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।